जय हिंद दोस्तों आज हम फ्रैंको इंडिया कंपनी का एक बहुत ही पॉपुलर कफ सिरप जिसे ग्रिलिंगटस बीएम के नाम से जानते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपने ब्रांड नेम से और इजीली आप इसको ग्रिलिंगटस बीएम के नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर से ओटीसी के रूप में मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस भी आप इसको परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है आप इजीली इसको इस नाम से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जेनेरिक ब्रांड्स भी आपको मिल जाती है, तो आप अगर कोई और ब्रांड्स अगर आपको सस्ते में मिलता है तो आप इजीली उसको परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। यह जो ग्रिलिंगटस बीएम है इसकी जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपको ब्रोमहेक्सिन और साथ ही साथ टर्बोटालिन होता है। तो इसमें जो ब्रोमहेक्सिन है वह आपको 8 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ में और साथ ही साथ जो टर्बोटालिन है वह आपको 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो ब्रोमहेक्सिन और टर्बोटालिन दवा का मूल नेम है और यह दवा का कंपोजिशन नेम या हम इसे जेनेरिक नेम भी कहते हैं। बट जो ग्रिलिंगटस बीएम है यह आपको दवा का पॉपुलर ब्रांड नेम है। आप इजीली इसको ग्रिलिंगटस बीएम के नाम से याद रख सकते हैं या फिर डॉक्टर जो रिकमेंड करेंगे वह आपको इसके ब्रांड नेम से ही रिकमेंड करेंगे। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है इसको किस किस कंडीशंस में रिकमेंड किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसको कॉफिंग की समस्या हो रही है वो भी वेट कफ की समस्या हो रही है, मतलब जब व्यक्ति खांसी कर रहा है तो कफ उसके बलगम जो है वह मुंह में आ रहे हैं, तो उस कफिंग को ठीक करने के लिए मतलब वेट कफ के ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर्स हैं यह ब्रोमहेक्सिन और टर्बोटालिन वाली जो सिरप है यह रिकमेंड करते हैं। यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है यह जो हमारे नोज में विंड पाइप में जो म्यूकस है उसको थिन करता है और इजीली उसको कफ के रूप में बाहर फेंकने में काफ़ी ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा दोस्तों यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है यह कई बार आपको कॉमन कोल्ड की समस्या जैसे कि वाटरी आइज मतलब आंखों से पानी आ रहा हो, स्नीजिंग नाकों से पानी आ रहा हो, रनी नोज और साथ ही साथ जो गले में ईचिंग वगैरह नाकों के अंदर ईचिंग वगैरह होती है उस समय भी यह कई बार बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाती है और उसके ट्रीटमेंट में भी जो डॉक्टर्स है यह आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो इसका प्रयोग आपको कफ के ट्रीटमेंट में साथ ही साथ रनी नोज, स्नीजिंग और इसके अलावा ईचिंग वगैरह हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट में प्रयोग में लिया जाता है और यह बहुत ही बेहतरीन असर दिखाती है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन होती है। तो वैसे इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी अगर किसी एडल्ट व्यक्ति को यह रिकमेंड किया जाता है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार या फिर मैक्सिमम दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। आप इजीली इसको खाना खाने के बाद 5 ml सुबह और शाम या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत हो रही है तो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप इजीली इसको प्रयोग में ले सकते हैं और 5 से 7 दिनों के अंदर यह जो कफ सिरप है जो मतलब ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है यह बहुत ही बेहतरीन असर दिखाती है। अब अगर हम इस ग्रिलिंगटस बीएम सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में व्यक्ति को डिजीनेस और ड्राउजीनेस सा हो सकता है, व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है, समटाइम्स व्यक्ति को दस्त लगने जैसी समस्या भी हो सकती है और कभी कभी ब्लॉटिंग और इंडिकेशन जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है, मतलब अपच वगैरह जैसी समस्या आपको हो सकती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस ग्रिलिंगटस बीएम सिरप के सेफ्टी एडवाइसेस की बात करते हैं तो सेफ्टी एडवाइसेस में मैं यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग कभी भी खुद से ना करें। अगर डॉक्टर का रिकमेंडेशन आता है तब जाकर के आप इसको परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं और साथ साथ बच्चों के लिए यह प्रयोग में ना लें। अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तब आप दे सकते हैं। वैसे जो 5 से 7 साल के बच्चे होते हैं उससे जो कम एज के बच्चे हैं उसको कभी भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। और इसके अलावा यह जो ग्रिलिंगटस बीएम सिरप है इसको प्रेगनेंसी के अंदर भी बहुत ही रेयरली ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो इसलिए आप इसको कभी भी खुद से परचेज करके प्रयोग में ना लें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस ग्रिलिंगटस बीएम सिरप के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।